अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, रफ़त समीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। मैंने लास्ट लेक्चर में जो आपको सेट्स के मुतालिक बताया था, तो मैंने आपसे ये कहा था कि आइंदा लेक्चर के अंदर मैं आपसे कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो उससे मुतालिक जो एक्सरसाइज हमारी मैथ की 1.3 है, तो उससे मुतालिक आज मैं सवाल करके इनको ख़त्म करता हूँ। तो आप देख लें, मैंने कुछ सवाल पहले लिखे हैं कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन के बारे में। फर्स्ट किया a = 2 4 के है, b = ab के है, c = pqr के है। अब हमें इसको कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन करना है। कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है a क्रॉस b से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। a क्रॉस b, जैसे मैंने भी आपको बताया कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन को हम a क्रॉस b से डिनोट करते हैं ना। तो यहाँ से पहले हम पहला सवाल हल कर रहे हैं a क्रॉस b। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है बेटा कि आप a के मेंबर्स 2 4 लिखें, बीच में मल्टीप्लाई का निशान डालें, b के मेंबर हैं a और b। अब हमें इनके सेट्स बनाने हैं। तरीक़ाकार ये होता है कि ये जो पहला इसका मेंबर है, इसके साथ इसको मिला के लिखना पड़ता है। तो 2 के साथ मिला के लिखेंगे a, फिर 2 के साथ b, ठीक। उसके बाद 4 के साथ a और 4 के साथ b, और कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। तो a क्रॉस b का मतलब क्या हो गया, ये जो आपको दो सेट दे रखे थे a और b, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे कि इसको जो पहला मेंबर होगा उसको इन दोनों के साथ कॉमा लगाकर लिखना है आपने, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करना है। और इसी तरह दूसरे वाला जो मेंबर होगा इसको इनके साथ मिलाकर लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया a क्रॉस b। लेकिन अगर हम b क्रॉस a मालूम करें, b क्रॉस a, तो b के ब्रैकेट पहले बनाएंगे, क्रॉस का निशान डालेंगे, b के हैं a b और a के 2 4। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो बराबर का निशान डाल के आप कर्ली ब्रैकेट लगाएं। a के साथ 2 a, 2, a के साथ 4, फिर b के साथ 2 और b के साथ 4। तो जनाब, तो ये b क्रॉस a हो गया, ठीक है। अगर हम a क्रॉस a मालूम करें तो उसका भी देख लें आप तरीका, a क्रॉस a, क्योंकि एग्जाम में तो सब तरह की सभी टाइप के सवाल आते हैं। a क्रॉस a, हम फिर ब्रैकेट 2 बनाएंगे, मल्टीप्लाई का निशान डालें आप बीच में, a की जगह पर 2 4 है, दोनों में 2 4 लिख लेंगे, दोनों सेम है a, ठीक है। दोनों के दोनों सेम थे, इसलिए हमने a की जो वैल्यू थी या सेट की जो वैल्यू थी वो 2 4 दोनों में लिख दी हमने। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के साथ 2 2, 2 के साथ 4 4 के साथ 2 और फिर 4 के साथ 4, ठीक। a क्रॉस a। अगर b क्रॉस b मालूम करना वो भी इसी तरीके से करना है, c क्रॉस c मालूम करना वो भी इसी तरीके से करना है। अब मैं एक और सवाल a क्रॉस c कर रहा हूँ आपके सामने, a क्रॉस c, a क्रॉस c, क्योंकि हम देख रहे हैं कि a के अंदर 2 मेंबर्स हैं, c के अंदर 3 मेंबर्स हैं, ठीक। a क्रॉस c, टू 4 a के आगे मेंबर्स और c के आगे pqr, सही। अब इसका हम आंसर निकालते हैं। 2 के साथ p, 2 के साथ q, 2 के साथ r, फिर 4 के साथ p, 4 के साथ q, 4 के साथ r, ठीक। तो a क्रॉस c का तरीका ये है। कोई सा भी आपको सेट दिया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका यही होता है, ठीक है। यानी कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम इस तरह से इनके सेट्स बना देते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने 1.3 के
कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो आपके समझ में इंशाल्लाह वो पूरा आ जाएगा। ठीक, वन 1.3 इसमें पहला सवाल 1.3 में है a इज इक्वल टू ABCD, B इज इक्वल टू YZ। तो फाइंड करना है A क्रॉस B। वो मैंने आपको तरीका बता दिया, कर लीजिएगा। B क्रॉस है दूसरा सवाल है, A क्रॉस है तीसरा सवाल है, B क्रॉस B चौथा सवाल है। तो अभी मैंने आपको जो मिसालें दी थी उसकी मदद से आप ये कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसी के साथ लिखा है शो दैट, ये भी साबित करके दिखाएं कि A क्रॉस B बराबर नहीं होता, इज़ नॉट इक्वल होता है B क्रॉस A के। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना A क्रॉस B को और B क्रॉस A को, तो दोनों के जो आंसर होंगे सेम बिल्कुल नहीं आएंगे। तो वहाँ ये बात साबित हो जाएगी कि A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ठीक है, अब मैं आपको करा रहा हूँ तीसरा सवाल, लेट A इज इक्वल टू AB। तीसरा सवाल, A इज इक्वल टू AB। ठीक, B इज इक्वल टू 2 3, और C इज इक्वल टू 3 4। ये आपको एक डेटा दे दिया गया। अब पहला सवाल 3 का है A क्रॉस B यूनियन C। A क्रॉस B यूनियन C, A क्रॉस B यूनियन C। अब आप देखें यहाँ पर मैंने ये यूनियन का, इंटरसेक्शन का, डिफरेंस, टू सेट का तरीका मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो इसमें इन सबको मिक्स कर दिया गया, क्रॉसिंग भी क्रॉस भी करना है हमने और साथ में यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह भी करने हैं तमाम सवालों के अंदर। तो हम याद रखें जब इस तरह का सवाल आया करे ब्रैकेट्स वाला, तो आपने पहले ब्रैकेट वाले रकम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट में है हमारे पास B यूनियन C। तो चुनाच हम पहले B यूनियन C मालूम करेंगे। नाउ B यूनियन C, यहाँ लिख दिया आप सॉल्व। B यूनियन C इज इक्वल टू, यूनियन का निशान बीच में डाल दें आप, दो ब्रैकेट बना दें। दो ब्रैकेट मैंने आपके सामने बना दिए। B की वैल्यू है 2 3, 2, 3, और दूसरा हमारे पे C, तो 3 4, 3 4। हमें करना है यूनियन इन दोनों को। तो बराबर का निशान डाल के हम दोनों को यूनियन करना चाहते हैं, तो दोनों को मिक्स करना, मिलाना पड़ेगा। तो पहले हम लिखेंगे तरतीब के साथ 2, फिर लिखेंगे 3, और फिर इसका 4 लिख लेंगे। क्योंकि मैंने आपको पीछे पहले लास्ट टाइम भी बता दिया था कि यूनियन के अंदर किसी मेंबर को रिपीट नहीं किया जाता। तो ये हमारे पास इसका आंसर B यूनियन C का आया। अब हमारे पास सवाल है हमारा A क्रॉस B यूनियन C। तो हम दो ब्रैकेट बना लेंगे, बीच में क्रॉस का निशान डाल देंगे, A की जगह पर AB लिख देंगे, और B यूनियन C का जो आंसर हमारे पास 2 3 4 आया था वो हम भी लिख देंगे 2 3 4। अब इन दोनों को क्रॉस करना है। तो A के साथ 2, वही तरीका जो मैंने आपको अभी बताया था। A के साथ 3, A के साथ 4, फिर B के साथ 2, B के साथ 3, और B के साथ 4, और कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे हम इसका। आगे समझ में आप लोग ही है। ठीक है, समझ में आ गया ना बेटा। सवाल था हमारा A क्रॉस B यूनियन C। तो पहले हमेशा याद रखें ब्रैकेट वाले रकम को सॉल्व किया जाता है, फिर तो B यूनियन C का मैंने आंसर निकाला। पहले B यूनियन C के बाद मैंने A क्रॉस B यूनियन C मालूम करना था, तो चुना से इनको क्रॉस कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन के जरिए इनको जवाब निकाल दिया। एक और सवाल करते हैं। एक सवाल है हमारा इसके अंदर, सवाल नंबर तो वही है हमारा,
ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। अब हम देख रहे हैं इसमें इस सवाल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर 2 आ गए, 2 ब्रैकेट्स आ गए, तो पहले हम ए क्रॉस बी मालूम करेंगे, फिर ए क्रॉस सी मालूम करेंगे, फिर बाद में दोनों को यूनियन करना है, ठीक। तो पहले हम ए क्रॉस बी मालूम करते हैं, ए क्रॉस बी, 2 ब्रैकेट बना लें, बीच में क्रॉस का निशान डालें, ए की जगह ए बी और बी की जगह पर 2 3, इसका आंसर निकाल लें, ए के साथ 2, ए के साथ 3 और फिर बी के साथ 2 और बी के साथ 3, ये आ गया आपके पास। एक मालूम कर लिया। अब उसके बाद ए क्रॉस सी मालूम करेंगे, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी के लिए हम 2 ब्रैकेट बना लेते हैं, ए की जगह पर ए बी और सी की जगह पर 3 4 बराबर का निशान डालेंगे। ए के साथ 3 क्रॉसिंग करना है हमें, ए के साथ 3, ए के साथ 4, बी के साथ 3 और बी के साथ 4। ले जनाब, ए क्रॉस बी का आंसर हमारे पास देखें ये वाला आ गया और ए क्रॉस सी की जगह ये वाला जवाब आ गया। अब हमें इन दोनों को करना यूनियन, तो पूरा मुकम्मल सवाल उतार लेंगे। ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसका हम आंसर उतारते हैं। यूनियन के जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि यूनियन में जो एक जैसे हैं उनको एक मरतबा लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो चुनाचे ए के साथ 2 है, आप देखें इनके अंदर है कहीं नहीं है हमारे पास, ए के साथ 3 है, ये आ गया। तो डबल जो आएंगे उनको एक ही मरतबा लिखना है। तो पहले हम एक काम करते हैं कि ए क्रॉस बी का पूरा जवाब उतार लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें तरतीब का तो जिक्र नहीं है कोई भी। ए के साथ 3 है हमारा दूसरा ब्रैकेट, फिर बी के साथ 2, फिर बी के साथ 3। पहला मैंने आंसर तो पूरा उतार लिया, ठीक है। अब उसके बाद एक 3 हमारे पास मौजूद है, छोड़ देंगे। ए 4 नहीं है, उतारेंगे ए 4। उसके बाद B3 मौजूद है, B4 नहीं है, B4 उतार लेंगे, ठीक। तो चुनाचे मैंने आपको बता दिया कि क्रॉस, ये जो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी को हमने यूनियन करना था। पहले हमने ए क्रॉस बी का जवाब आंसर निकाला, ए क्रॉस सी को आंसर निकाला, फिर इनके जो आंसर्स आए थे पहले के आंसर को हमने पूरा सेम ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। अब दूसरे के आंसर को हम वो लिखेंगे जो हमने नहीं लिखे हैं, दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो चुनाचे ए, ये जो चारों ब्रैकेट्स आए थे इनके अंदर जो 2 आ चुके थे उनको छोड़ के बाकी दोनों लिख देंगे, ये इसका आंसर आ गया। तो मैं आपको गुजारिश कर दूं कि इस एक्सरसाइज के अंदर 1.3 के अंदर जो जो सवाल थे क्रॉस के, वो मैंने आपके सामने 2 मिसालें बयान कर दी। आगे के सवाल भी सेम इसी तरीके से करने हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आए तो आप जो है मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको वो भी करा दूंगा। अब अगला जो लेक्चर होगा बच्चों, वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वो भी आपको सही तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।